हेलो गाइस, देखिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 9वां का, इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास 9वां का चैप्टर 7 ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है सर कि आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं और कॉन्ग्रुएंस होने के बाद क्या क्या रूल लगता है नहीं लगता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस हम क्या होता है सर, सर्वांगसम इसका हिंदी मीनिंग होता है। सर कॉन्ग्रुएंस होता क्या चीज़ है उसके बारे में बताइए। तो कॉन्ग्रुएंस सर, कोई भी चीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर में आपस में ऐसा रख दे तो एक दूसरे को ढक दे, वो ढक दे। जैसे ये हैंड पहला जो है मेरा हाथ, ये दूसरे बायां से दायां को हम लोग क्या किए ऐसे करके ढक दिए। अब ये ढका गया तो समझेंगे कि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है, दैट मीन्स सर्वांगसम है। देखिएगा, एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी क्या है सर, कॉपी का ये वाला पेज का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। क्यों कि जब भी हम ये पेज दो एक दूसरे पे रखें तो एक दूसरे को क्या किया, पूरी तरीके से ढक दिया। देखिए, ये जब ढक दे रहा है तो आपस में क्या कहलाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ कॉन्ग्रुएंस का कुछ प्रॉपर्टी होता है सर। कॉन्ग्रुएंस के प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब SAS दैट मीन्स साइड एंगल साइड, एस का मतलब साइड सर, उसके बाद एंगल एंड साइड्स। आगे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या होता है सर। देखिए क्या बोल रहा है, द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर साइड्स। क्या बोल रहा है सुनिए, बोल रहा है सर कि वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड, पहला साइड ये, दूसरा साइड ये, इसका भी पहला साइड ये और दूसरा साइड ये, आपस में दूसरे ट्रायंगल का, ठीक है, दोनों साइड के इक्वल हुआ और एक एंगल भी दूसरे ट्रायंगल का, मतलब एक ट्रायंगल का जो फर्स्ट एंगल होगा दैट मीन्स एंगल बी, ये होना चाहिए किसके, दूसरे जो ट्रायंगल हम लोग लेंगे उसके इक्वल। आपस में अगर ये चीज इक्वल हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि ये वाले दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि SAS बोल रहा है कि एक साइड इस साइड के इक्वल। देखिए कि ए बी बराबर 5.5 तो पी क्यू बराबर कितना है सर 5.5, दैट मीन्स पहला साइड दोनों का इक्वल हुआ। दूसरा साइड देखिए ट्रायंगल में क्या, एंगल में क्या बोल रहा है, एंगल में बोल रहा है कि ए बी सी जो एंगल है वो 30 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है पी क्यू आर 30 डिग्री दे रखा है, तो ये भी दोनों इक्वल हुआ। और बी सी जो है वो क्या है 6.5 है, और यहाँ पी क्यू आर क्या है 6.5 है, बोथ आर इक्वल। सो वी कैन से दैट is both triangles are congruent triangles. Okay, so let's go further. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि here triangle PQR and triangle ABC are congruent because its two sides and one angles are equal to each other triangles. That means बोल रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, तो ये सर कॉन्ग्रुएंट है। इसका कारण क्या है, कॉन्ग्रुएंट का कारण यही है कि इसके दो साइड्स, इस दोनों के साइड्स और इनका एक एंगल और इसका एक एंगल दोनों आपस में क्या है इक्वल है। सो वी कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है सर एंगल साइड एंगल, दैट मीन्स AAS। सर AAS क्या होता है, चलिए ASA दैट मीन्स ASA। अब एंगल साइड एंगल, इसमें बोल रहा है सर, सबसे पहले इसको प्रॉपर्टी देखते हैं, पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। द टू ट्रायंगल्स आर congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangles. That means बोल रहा है कि जो दो एंगल होना चाहिए एक त्रिभुज का, वो दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर होना चाहिए और एक साइड दूसरे त्रिभुज के एक साइड के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो त्रिभुज आपस में क्या होगा, ASA रूल से, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से हम बोल सकते हैं कि वो त्रिभुज आपस में, दैट मीन्स वो ट्रायंगल आपस में क्या होगा, तो कॉन्ग्रुएंस होगा। सबसे पहले देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC, देखिए ये वाला देखिएगा, इस पे फोकस करिएगा। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल PQR दोनों 60 डिग्री है तो इक्वल हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ACB
ए सी बी यहाँ 70 डिग्री, यहाँ पे पी आर क्यू, यहाँ पे क्या है पी आर क्यू, ये बोथ क्या है 70 डिग्री है, और बी सी जो है वो आपस में क्या है क्यू आर के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं बोथ आर क्या है 5.5 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रेंट्स इज कॉन्ग्रेंट्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि इसके जो हमको रूल बोल रहा है वही तो हम लोग बोल रहे हैं, दैट मीन्स जो बोल रहा है कि एंगल, फर्स्ट एंगल ले लेते हैं, सेकेंड साइड और फिर एंगल और एंगल, देखिए तो एंगल साइड एंगल क्या इक्वल है आपस में, और जब ऐसा इक्वल हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है आपस में क्या होंगे, तो कॉन्ग्रेंट्स होंगे। एंड द नेक्स्ट इज तीसरा रूल जो है इसका 7.1 के लिए हम स्पेशली बता रहे हैं ये चीज। तो जो तीसरा रूल है वो क्या है, एंगल साइड AAS सर्वांग का नियम। अब देखिए इसका क्या है, इसमें बोल रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट्स इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल्स। बोल रहा है सर इसका दो पेयर, एक जोड़ा जो है ना इसका, देखिए ये जोड़ा ये दोनों है ना आपस में और ये भी आपस में, ये देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और एक साइड दोनों का वो भी इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट्स होंगे। सिंपल सा बात है, बोल रहा है कि एक पेयर जो है इसका एक जोड़ा जो है कोण और इसका एक जोड़ा कोण है जो है वो आपस में अगर इक्वल हो गया तो समझ जाइए क्या चीज कि ये ट्रायंगल जो है वो क्या है, तो कॉन्ग्रेंट्स है एक दूसरे का। जैसे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कि एंगल ए बराबर दे रखा है एंगल बी बराबर दे रखा है एंगल क्यू, देख लीजिए यहाँ पे एंगल ए और पी दोनों 60 डिग्री दिया है, बी 30 डिग्री यहाँ पे 30 है, और ये 6.5 है साइड, तो ये 6.5 साइड, तो एंगल साइड अगर आपस में इस तरह से दो त्रिभुजों का एंगल साइड इक्वल हो तो हम बोल सकते हैं कि AAS सर्वांगता के नियम से, दैट मीन्स AAA congruence rule by AAA congruence rules त्रिभुज PB AAS yes AAS by AAS congruence rule त्रिभुज triangle ABC is congruent to triangle PQR। यहाँ पे देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टी भी दे दिया गया है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी CPCT। CPCT क्या है सर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। इसमें बोल रहा है सर इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट्स, देखिए अभी मैंने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का रूल बताया, लेकिन अगर दो आपस में कॉन्ग्रेंट्स हो जाए तब क्या रूल लगता है वो CPCT बताता है हमको। देखिए इसके बारे में समझते पहले, क्या बोल रहा है इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट्स then its all angles and all side also will be equal to each other triangles। क्या बोल रहा है, देखो अगर दो ट्रायंगल्स आपस में, मान लीजिए ये वाला जो है ये जो ट्रायंगल्स है इस ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट्स हो गया, क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट्स हो गया सर। अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट्स हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो साइड होगा इस साइड के इक्वल होगा, ये वाला जो साइड होगा इस साइड के इक्वल होगा, और ये वाला जो साइड होगा वो इस साइड के इक्वल होगा। कोई दिक्कत? दूसरा भी प्रॉपर्टी हमको क्या बोल रहा है, दूसरा चीज कि सिर्फ साइड्स ही नहीं होगा सर, बाय CPCT अगर दो त्रिभुज आपस में समान सम है तो सिर्फ साइड ही नहीं होने वाला, एंगल्स भी होने वाला है। एंगल्स Q एंगल्स B इक्वल हो जाएगा, एंगल P एंगल A के इक्वल हो जाएगा, और R एंगल C के इक्वल हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी है जो मेन प्रॉपर्टी है आपका। चलिए आज का प्रॉपर्टी वाला क्लासेस खत्म होता है, धन्यवाद।